में बीरेन जी, इन दिनों महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये बात बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि जो क्राइम का नेचर है वो बहुत ही हीनियस है, बहुत ही डरावना है, बहुत ही खौफनाक है, बहुत ही क्रूर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज मैं अपनी बात ऐसे शुरू करूंगा कि वो शाख है न फूल, अगर उस पर तितलियां न हो, और वो घर भी कोई घर है जहां बेटियां न हो। तो औरतों को जो है वो कभी हारती नहीं है स्त्री, उसको हराया जाता है। समाज क्या कहेगा ये कहकर बचपन से डराया जाता है। लेकिन हमारे देश में नारी का सम्मान बहुत समय से रहा है और बहुत महत्व रहा है उसका, बहुत ऊंचाई पर रही है, क्योंकि वो दो दो घर संभालती है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, क्राइम यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को वोट इसीलिए दिया गया था कि समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी करती थी, बच्चियों और महिलाओं के साथ घटनाएं होती थी, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। बीजेपी ने कहा हम ये सब खत्म करेंगे, हमको वोट दो, हम सरकार शुद्ध चलाएंगे, बेहतर चलाएंगे, अपराधियों को सजा देंगे और तबादलों और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई एसपी डीएम किसी अपराध करने वाले को न बचा पाएगा और गलती पाए जाने पर बचेगा नहीं। लेकिन आज सब इसका उल्टा हो रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि योगी के मुख्यमंत्री रहते ये पुलिस वाले अपराध को मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे। अब तो बलात्कार भी हो जाता है तो ये कहते हैं कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई थी। कोई लड़की घर से गायब हो जाएगी तो उसके लिए तमाम बदनामी के आरोप लग जाएंगे उसको ढूंढने के बजाय। और आजकल फर्जी वीडियो बना के भेजे जाते हैं, फर्जी वीडियो भेजे जाएंगे, फर्जी नैरेटिव गढ़ा जाएगा, घटना को मिनिमाइज किया जाएगा, मीडिया को झूठा साबित किया जाएगा, पुलिस वाले और थाना अध्यक्ष सही साबित होंगे। उनके लिए तरह तरह के वीडियो शासन से लेके जिले से लेके सब जगह अधिकारी लगे हैं, वो उनको संचालित करेंगे। पर आप देखते होंगे कि हर बार अपने ही फ्रॉड में ये लोग फंस जाते हैं। कल देखिए एक बस को जिस तरह से अपहरण हुआ और जिस तरह से कहा गया कि श्री राम फाइनेंस कंपनी पर उसका फाइनेंस वाले उठा के ले गए हो, बाद में उसने खुलासा कर दिया, आगरा की पुलिस बेनकाब हो गई, झूठ पकड़ गया। मतलब मूल क्राइम पर आप काम नहीं करेंगे। बलात्कार, हत्या, महिलाओं पर अत्याचार करने पर अगर आप घटना को छोटा कर देंगे, झूठा बताएंगे, तो अपराधी के हौसले और बुलंद होंगे। यूपी बहुत बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा इस प्रदेश में अगर क्राइम बढ़ जाए, नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो में आ जाए तो आने दो। लेकिन जो असली अपराधी है अगर उसको एक बार पकड़ के जेल में डाल दिया, उस पर कार्रवाई कर दी, तो आने वाले कई सालों में बड़े बड़े क्राइम रुक जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन यह आंकड़ा ना बढ़ने पावे, घटना चाहे जितनी बढ़ जाए, अत्याचार बेटियों पर चाहे जितना हो जाए, जिसके घर की बेटी की 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसके माँ बाप जीते जी मर जाते हैं, सामाजिक रूप से भी वो टूट जाते हैं, सरकारें तमाम तरह की गाल बजा के आगे निकल जाती हैं, वही एसपी रहता है, वही थाना अध्यक्ष रहता है और वो सरकार को कन्विंस कर लेता है। यही लोग सरकार के ताबूत में कील ठोकते हैं, क्योंकि जनता टोटलिटी में वोट देती है और वो पूछेगी कि ये बात अभी समझ में नहीं आएगी ना बीरेन जी, ये बात अभी कैसे समझ में आएगी? देखिए, अगर ये बात समझ में आई होती तो मायावती के हाथ से सत्ता क्यों जाती, अखिलेश यादव की सत्ता क्यों जाती, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री की सत्ता क्यों जाती? देखिए, ये बात ऐसे नहीं समझ में आती। दरिंदगी की है जिन बेटियों के साथ, अगर उनकी चीख नहीं सुनेगी सरकार, हमारे जो हुक्मरान आज बैठे हैं सत्ता में वो नहीं सुन पाए, तो ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का और साथ साथ हम सब का। और सियासत का जो होगा वो तो जनता फैसला देगी 5 साल पर, लेकिन कुछ ऐसे कष्ट होते हैं जिनको आने वाली पीढ़ियां भोगती हैं। अधिकारी अपनी लूट में अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरकार को इतना न गुमराह कर दे कि सरकार सही और गलत का फैसला न कर पाए। कानून की आंख पर पट्टी बंधी है, उसको साक्ष्य चाहिए, लेकिन सरकार को साक्ष्य की जरूरत नहीं है। उसके पास जिलों में संगठन है, उसके कार्यकर्ता हैं, उनसे फीडबैक ले सकती है। नहीं, पर सरकार की आंख में ब्यूरोक्रेसी की पट्टी चढ़ी है ना, और कान में ब्यूरोक्रेसी की रुई ठूसी हुई है। देखिए, 3 मामले ऐसे हैं जो मैं बताऊंगा
जिसमें एसपी के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। हापुड़ में बच्ची का बलात्कारी आज तक नहीं पकड़ा गया, 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। लखीमपुर में जीप काट डाली गई रेप के बाद। भदोही की घटना आज ही आप देख रहे हैं चल रही है। ये तीनों जिलों के एसपी को सरकार को निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि ये जनता की सेवा के लिए भेजे गए हैं। ये सरकार को संतुष्ट करने के लिए और सरकार के अफसरों को संतुष्ट करने के लिए नहीं है। सरकार की साख तो बट्टा लगा ही रहे हैं ये लोग। ये जिले में जाके भ्रष्टाचार करेंगे और झूठ बोलेंगे कि नेता उनसे गलत करने के लिए दबाव डलवाते हैं। और खुद तबादले के पहली रात 1 करोड़ रुपया लूट लाएंगे। अब आप ये तो डकैत हैं। देखिए, इस सरकार में बहुत सारी चीजें बदली हैं, जो लोग सोचते थे उसका उल्टा हुआ है जी। लेकिन ये पुलिस वालों के भी तो अपने परिवार हैं, बेटियां हैं, इनके घर में चोरियां होती हैं, इनके यहाँ भी एक्सीडेंट होता है, पुलिस वालों के परिवार साथ भी बलात्कार की घटनाएं होती हैं, और अपने ऊपर जब बीतती है तब इनको दर्द का एहसास होता है। जी बीरेन जी, ये देर से होता है। जी ब्रजेश जी, हमारे यहाँ कहा गया है कि जिंदगी में उस पर कभी अत्याचार मत करो जिसके पास फरियाद करने के लिए रब के सिवा कोई ना हो। वाह। तो हमारी बेटियों के पास रब के सिवा और कोई नहीं है। अगर इन पर अत्याचार करोगे तो ईश्वर नहीं माफ करेगा। लोग कहते हैं गांव में कि तुम वो हो जाओगे, जो सफेद दाग वाला होता है, तमाम सारी शराब दिए जाते हैं। अब वो मैं खुल के नहीं कह सकता, लेकिन हमारे समाज में भेदभाव है। फिर भी आज मैं बेटियों के सम्मान में 4 लाइन पढ़ूंगा। आपका आदेश है, जल्दी खत्म करूंगा। बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां, और खाद पानी बेटों को लहलहाती हैं बेटियां, और एवरेस्ट की ऊंचाई तक ठेले जाते हैं बेटे, और बिना रुके बिना थके चढ़ जाती हैं बेटियां। और कहते हैं बेटे और रोती हैं बेटियां, रुलाते हैं बेटे और रोती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को और लहलहाती हैं बेटियां। नवीन जी, उम्मीद है कि आप ये सुनकर ज़रूर भावुक हुए होंगे, और आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, और आज आपने बड़ा शिष्टाचार भी दिखाया और अनुशासन भी दिखाया। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के फौरन उस पार आएंगे और इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे।